यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल आया हूँ तो हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन यहाँ से शहीद हुए इलेक्शन के सिलसिले में। एक हमारा इलेक्शन के बाद मलीर में और बाकी पूरा सिंध में मुख्तलिफ अजला में, मोरो में, सांगर में, ये लड़कानों में वायलेंस तो पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इस सूबे में जिस तरीके से हुआ इस इलेक्शन में, ये बहुत अफसोसनाक है और इसका हम एक बार फिर मज़ाहमत करते हैं। आज मैं शहीद अब्दुल रहमान के घर यहाँ पहुँचा, जो कि एक 12 साल का बच्चा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सपोर्टर यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में था। उसके ख़ानदान को मुसलसल ये धमकियाँ दिया गया, ये धमकी दी गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप अपना वाबस्तगी छोड़े। और जब इन्होंने ये धमकी में नहीं आए तो उन पे फायरिंग हुआ, जिसके नतीजे में हमारा शहीद अब्दुल रहमान शहीद हुआ। और इससे जो बहुत अफसोस की बात है कि जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ है, इनका बड़ा मायूसकन ख़ास तौर पे इलेक्शन के दौरान रवैया था। और जिस तरीके से इस बच्चा का शहीद होने के बाद इनके ख़ानदान पे FIR कटा, ये पूरा सिलसिला को मैं चीफ़ मिनिस्टर, होने वाले चीफ़ मिनिस्टर, बनने वाला चीफ़ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब से, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हमारा हदायत है कि जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन या किसी सियासी जमात के कारकुन के ख़िलाफ़ इस इलेक्शन में या इलेक्शन के सिलसिले में वायलेंस हुआ, ये फायरिंग हुआ, शहादतें हुई, उन तमाम केसेस को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। हम एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कायम करेंगे। उन जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो तमाम ये इंसिडेंट्स है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करके जो इन जुर्म में, इन हमलों में मुलव्विस थे, इंशाअल्लाह ताला हम इनको ना सिर्फ पकड़ेंगे, कानून के कितारों में कड़ा कर देंगे। और हमारा उम्मीद है कि हम कानूनी तरीके से इंसाफ इनके ख़ानदानों को दिलवाएंगे। वो तमाम वो सियासी जमातें और वो सियासी क़ुव्वतों जो समझते हैं कि वो एक बार फिर मेरा शहर कराची में इस किस्म की सियासत, तशद्दुद की सियासत तारफ़ कर सकते हैं, ये इनकी भूल है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस सूबा में हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस शहर कराची में KMC में हुकूमत है। और हमारा रेड लाइन, चाहे वो मजहबी दहशतगर्दी हो, चाहे वो लिसानी दहशतगर्दी हो, चाहे वो फ़िरका वाराना दहशतगर्दी हो, हम इस शहर में, इस सूबे में ये तमाम चीज़ें को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो सियासी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ आजकल झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ये ना समझे कि ये सियासी ड्रामे करके हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं। हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, हम अपने कारकुन को इंसाफ दिलवाएंगे। मैं मौजूद हूँ, काफ़ी अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन वायलेंस के शिकार होते हैं, शहादतें कबूल करते हैं, मगर इसका ये नहीं मतलब कि हम अपने कारकुन की खून को, अपने कारकुन को, कुर्बानियों को भूल सकते हैं। हम इंश्योर करेंगे कि हम इन तमाम जो भी इन केसेस में जो लोग इन्वॉल्व्ड है, उनको ऐसे इबरतनाक हम एग्ज़ाम्पल बनाएंगे ताकि आने वाले जो भी इलेक्शंस हो उसमें किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ इस किस्म का तशद्दुद, वायलेंस
نہ ہو. یہ ہمارا حق ہے. اور بس جو مجھ سے سب سے زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو ہمارا شہید عبدالرحمان ہے، اس کے بارے میں میں نے خود ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی کا اس صوبے میں سربراہ سے خود فون کر کے رابطہ کیا کہ یہ میرے کارکن کے ساتھ ہوا ہے. اور اس کے بجائے کہ مجھے تسلی دیا جائے کہ ہمیں انصاف دلوایا جائے گا، اس کے بجائے کہ ہمیں کہا جائے کہ ہمارے کارکن کو تحفظ دیا جائے گا، الٹا پاکستان پیپلز پارٹی پہ الزام تراشی کیا گیا. یہاں تک کہا گیا کہ اس لیے کوئی یہ پرچم وہ MQM کا نیچے کر رہے تھے تو اس کی ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ سیاست نہیں ہے کہ ہم کسی کا پرچم کو ہٹا دیں. ہم نے آج تک 3 نسلوں سے ہم یہ سیاست کرتے آ رہے ہیں، یہ ہمارا سیاست رہا بھی نہیں. پر ایک سیکنڈ کے لیے ہم امیجن کریں کہ یہ ہمارا شہید عبداللہ رحمان یہ کام کر رہا تھا، تو کیا اس کا جواب میں گولی چلانا جائز ہے؟ قانون کے مطابق ہے؟ کیا یہ جو یہاں کے پولیس آفیسرز نے FIR ان کے خاندان کے خلاف کاٹے ہیں، یہ کیوں کاٹا گیا؟ یہ اس لیے کہ ہم ڈر جائیں؟ یہ اس لیے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں؟ یہ اس لیے کہ ہم اپنا شہید کا خون پہ سودا کریں؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا. میں تمام لا انفورسمنٹ ایجنسی سے سندھ حکومت میں اور باقی سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی انصاف مانگ رہی ہے اپنے کارکنوں کے جو شہید ہوئے اس الیکشن میں، اور ہم اس پہ انشاءاللہ تعالی امید رکھتے ہیں نہ صرف ہمارے آنے والے حکومت سے مگر ہمارا عدالتوں سے کہ ہمیں ضرور انصاف ملے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. ایک تو جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ 2018 کے مقابلے میں اس الیکشن میں یہ جو ابھی الیکشن گزرا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ فرق تو نہیں ہے. اور جہاں تک اعتراض ہے، احتجاج ہے، ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے بعد میں نے پورا پاکستان کے سامنے پریس کانفرنس کیا جہاں ہم نے سے تعلق رکھتے ہیں. اب 2002 سے لے کے آج تک جتنے جنرل الیکشنز ہوئے ہیں ان میں سے ایک سیاسی جماعت جو احتجاج کر رہے ہیں کیا وہ جیت چکے ہیں؟ 2002 کے الیکشنز پاکستان پیپلز پارٹی جیتا. ہمیں نہ وفاق میں نہ صوبہ میں حکومت بنانے دیا، جبکہ دونوں جگہ ہمارا سنگل لارجسٹ میجورٹی تھا. 2008 میں ہم نے انہی سیاسی جماعتوں کو شکست دلوائی. 2013 میں ہم نے انہی سیاسی جماعتوں کو شکست دلوائی. اور اب ایک بار پھر ہم نے انہی سیاسی جماعتوں کو شکست دلوائی. اور آج تک میں کہہ رہا ہوں کہ بتائی تو صحیح کہ کون سا پولنگ سٹیشن پہ آپ کا کون سا اعتراضات ہے، کہاں آپ نے الیکشن کے دوران ان اعتراضات کو اٹھائے تھے، یہ کون سا سیٹ ہے جس پہ دھاندلی ہوا ہے؟ کیا میرا لارکانوں کے سیٹ پہ دھاندلی ہوا ہے جہاں میرا لاکھ کا لیڈ ہے؟ کیا خیرپور میں جہاں میں نے اس الیکشن مہم میں جو سب سے بڑا انتخابی جلسہ کیا، کیا وہاں دھاندلی ہوا ہے؟ ابھی اگر آپ نے الزام لگانا ہے تو کسی ثبوت کے ساتھ الزام لگایا جاتا ہے. کوئی ایسا رزلٹ ہو جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کو لیاری سے دھاندلی کے تھرو ہروانے کی بات، تو پھر آپ سمجھتے ہو. یہ اس پہ اعتراض نہیں کر رہے ہیں، وہ احتجاج اگر کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ مزید دھاندلی ہونا چاہیے تھا اور ان کو بھی ایک دکہ سیٹ دلوانا چاہیے تھا. یہ ایک مذاق بنا ہوا ہے. پاکستان میں ایک معاشی بحران ہے، ایک پورا ہمارے معاشرے میں جس طریقے سے ایک ماحول پیدا ہو رہا ہے، اس کا غلط فائدہ کچھ سیاسی
जमातों इस्तेमाल करना चाहते हैं और इनको हम ये नहीं करने देंगे। अब मेरा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पूछेगा कौन सा, और एक एक हाथ उठाएंगे, ऐसे ही चीख चीख के नहीं करेंगे। जी मैडम। जहाँ तक आपका MQM के हवाले से सवाल है, हम तो ज़रूर चाहते हैं कि पार्लियामान में और मुख्तलिफ पार्लियामान के अंदर या पार्लियामान के बाहर जो सियासी जमातें हैं उनके साथ हम एक मुस्बत किरदार हो। अगर वो अपोजिशन में हैं तो उनका अपोजिशन में भी मुस्बत किरदार, हमारे पॉलिसीज़ में बेहतरी आए। मगर अगर वो ये समझते हैं कि मैं अपना जो मेरे कारकुन शहीद हुए हैं मैं उनको भूल जाऊंगा, या अगर वो ये समझते हैं कि जहां मेरा सीट पे डाका मारा गया मैं खामोश हो जाऊंगा, तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके बजाय जो है, इसके अलावा जो है, हम ज़रूर सियासी जमातों के साथ बातचीत मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक PTI की बात है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बात है, वो तो मैं समझता हूँ अब इनको भी अपने कारकुन से सच कहना चाहिए कि इनके पास वो नंबर्स नहीं हैं कि वो हुकूमत बनाएं। और इस वक्त अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने जा रहा है तो शहबाज शरीफ साहब ज़रूर हमें भी शुक्रिया कहेगा, मगर PTI को भी शुक्रिया कहेगा, इसलिए कि PTI अक्सरियत नहीं तो ये ज़्यादा नंबर्स उनके पास होने के बावजूद इन्होंने तो कोशिश ही नहीं की कि शहबाज शरीफ साहब का रास्ता रोके और अपना उम्मीदवार को मुंतखब करवाए कि वो पीपल्स पार्टी या दूसरा सियासी जमातों से बात करते। इन्होंने ख़ुद ये फ़ैसला किया है, मेरा ख़्याल में खान साहब ने ख़ुद ये फ़ैसला किया होगा कि शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले वो नहीं करेंगे। और यही वजह है कि जो सियासी जमात हमारे पास आए वोट मांगने के लिए, हम उनके साथ दे रहे हैं, अक्सरियत फिर हमारा बन जाता है और हुकूमत इंशाअल्लाह ताला इनका हमारा बनने जा रहा है। जो IMF के हवाले से ये काम किया जा रहा है, ये तो एक बार फिर पाकिस्तान के अवाम के सामने इनका असलियत सामने आ रहा है कि इनका सियासत, इनकी अपनी ज़ाती मसले इस मुल्क के मफाद से ज़्यादा अहमियत रखते हैं इनके लिए। हम तो वो जमात है जो 27 दिसंबर 2007 के बाद भी पाकिस्तान खपे का नारा लगाते हैं, और ये वो जमात है जो पाकिस्तान को मज़ीद मुआशी बहरान में धकेलना चाहते हैं। पाकिस्तान में महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत में इजाफ़ा देखना चाहते हैं। इसलिए इनका ख़्याल में अगर पाकिस्तान में मुआशी बहरान में इजाफ़ा हुआ तो उनका सियासत को फ़ायदा होगा। इस ख़त का कोई अहमियत नहीं होगा, इस ख़त का कोई अहमियत नहीं होगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस ख़त के नतीजे में इनकी जो असलियत है ये पाकिस्तान के अवाम के सामने नज़र आएगा। अब अज़ान भी का आवाज़ भी आ रहा है, और मैंने एक और हमारा जो कारकुन शहीद हुआ है, मैंने वहाँ ताज़ियत के लिए जाना है, तो मैं आप सबसे इजाज़त मांगूँगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि इल्ज़ामात लगाने वाले धांधली का सबूत भी पेश करें। जो धांधली के बगैर जीत नहीं सकते वो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज के नाम पर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। जो जमातें समझती हैं इंतशार की सियासत कर लेंगी तो ये उनकी भूल है।